तो राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आशा करो कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज पढ़ते हैं प्रेमाश्रय शाखा या सूफी काव्य धारा। तो यह पुस्तक है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, और इसे मैंने पढ़ना शुरू किया है। तो मैंने संकल्प लिया है कि 11 दिन में इसको पूरा पढ़ लूँगी। बहुत दिन से मैंने इसको खरीद के रखा है, मगर पढ़ी हूँ, मगर कभी इधर कभी उधर, आगे पीछे, बीच में से पूरा एक अच्छे ढंग से शुरू से लेकर अंत तक मैंने पढ़ा नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक संकल्प लेती हूँ और वीडियो बनाते हुए पढ़ती हूँ, तो शायद इससे पूरा हो जाए। तो अभी क्या है कि वैकेंसी आई चुकी है, सब लोग जान रहे हैं, आने वाली है। उत्तर प्रदेश में एलटी और जीआईसी की और राजस्थान की भी सूचना आ गई है। ग्रेड 1 प्राइमरी और टीजीटी और पीजीटी की। तो हमें सभी जितनी हमारे पास किताबें हैं, जो मानक पुस्तकें, उन्हें ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। तो अभी तक हमने इनको पढ़ा है। सुंदर तक निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानेश्वरी शाखा के कवियों को पढ़ा, गुरु नानक और ये सब लोग थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेमाश्रय शाखा या सूफी काव्य धारा। अगर इसके पहले वाला देखना चाहते हैं, यहाँ तक इनकी कविताएं सरल और भावापन्न है, तो इसके पहले वाला वीडियो देखें। तो ऐतिहासिक या कल्पित व्यक्तियों के साथ किसी भी राजकुमारी, श्रेष्ठी पुत्री, गणिका या अप्सरा की प्रेम कथा की परंपरा प्राचीन है। कालिदास ने मेघदूत में उदयन कथा कोविद उदयन की कहानी कहने में पटु जनों का उल्लेख किया है। 16वीं सदी के बनारसी दास ने अर्ध कथानक में लिखा है कि वे मधुमालती मृगावत पढ़ते थे। वे सूफी नहीं, शुद्ध लौकिक क्या था, प्रेम काव्य थे। एक ही कहानी को आधार बनाकर मध्यकाल में अनेक रचनाकारों ने काव्य लिखे हैं। अनेक सूफी कवियों ने लिख दिया है, आदि अंत जस कथा रही, या मुनि हम खोली अर्थ सब कहा। इससे स्पष्ट यही होता है कि ये कथाएं पहले से प्रचलित थी। अनुमानतः जैन मतावलंबी रचनाकारों ने आदिकाल में भविष्यत कहा जैसी रचनाएं की हैं। वे भी लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित हैं। जैसे सूफी कवियों ने उन्हें सूफी ढांचे में बांधा, वैसे जैन मतावलंबियों ने उन्हें जैन धर्म के ढांचे में प्रस्तुत किया होगा। ऐसा ही राम कथा और कृष्ण कथा के साथ भी हुआ है। तो भाई बहनों, मेरे वीडियो को जरूर पूरा देखें और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा भी सूफी काव्य के समानांतर चलती रही है। ईश्वरदास की सत्यवती कथा को इसी परंपरा में माना जाना चाहिए। कुशल लाभ का ढोला मारू रुदुआ 16वीं सदी, जिसमें ढोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा चित्रित है, प्रसिद्ध प्रेमाख्यानक है। कुशल लाभ की दूसरी रचना माधवानल कामकंदला है। माधवानल कामकंदला की प्रेम कथा पर 1547 में आलम ने भी काव्य की रचना की है। सारंग सदावृक्ष की भी प्रेम कथा पर अनेक रचनाएं मिलती हैं। यह जो आलम है, ये रीति मुक्त कवि हैं। यह कथा गद्य में भी मिलती है। इस प्रकार किसी अज्ञात कवि ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा पर रचना की है। कहने का आशा है कि सूफी काव्य के साथ साथ शुद्ध लौकिक प्रेमाख्यानों की परंपरा भी चलती रही है। सूफी कवियों ने इसी आख्यानक परंपरा का उपयोग किया और उसमें सूफी सिद्धांतों के ढांचे में सफाई से गढ़ा कि कथा प्रतीकात्मक हो गई। प्रतीकात्मकता में दोहरापन होता है। वह प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थ देती है। सूफी परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं। उनकी रचना का नाम चंदायन है और चंदायन का रचना काल 1379 है। बरिस 7 से हुई 81, तीन जाए कवि सर से उभासी। तो मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले के डलमऊ के थे। वहीं उन्होंने चंदायन की रचना की। यह काव्य बहुत ही लोकप्रिय एवं सम्मानित था। दिल्ली में मखदूम शेख तक़ुद्दीन रब्बानी जन समाज के बीच इसका पाठ किया करते थे। चंदायन पूर्व भारत में प्रचलित लोरिक और उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। बीच बीच में चंदा को इस काव्य में भी पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधि है, जिससे लगता है कि 14वीं सदी तक अवधि काव्य भाषा के रूप में परिष्कृत और प्रतिष्ठित हो चली थी।
तो यह संक्षिप्त में ही है। अगर आपको बहुत विस्तृत बड़े रूप में पढ़ना है तो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़िए। यह सरल इतिहास जो है संक्षिप्त में है। कुतुबन है अगले। कुतुबन ने मिर्गावत की रचना 909 हिजरी अर्थात 1503-4 में की थी। सोहरावर्दी पंथ के ज्ञात होते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। मिर्गावत में नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। अंत में शिकार खेलते समय सिंह के द्वारा मारा जाता है। यह रचना अनेक कथानक रूढ़ियों से युक्त है। इसकी भाषा प्रवाहमयी है। अगले हैं मलिक मोहम्मद जैसी। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कौन हैं? तो ये श्रेष्ठ कवि हैं। श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जैसी हैं। यह अमेठी के निकट जैस के रहने वाले थे, इसलिए जैसी कहा जाता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जैसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते हैं। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, अखरावट, आखिरी कलम और पद्मावत। कहते हैं कि एक नवोपलब्ध काव्य कन्हावत में इन्हीं की रचना है, किंतु कन्हावत का पाठ प्रामाणिक नहीं लगता। अखरावट देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, कवि के यश का आधार है। पद्मावत इसकी रचना कवि ने 1520 में 927 हिजरी के आसपास की थी। कुछ लोग 27 को 47 बढ़कर इसका रचना काल 1547 मानने के पक्ष में है। पद्मावत प्रेम की पीर की वंदना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह दोहे चौपाइयों में निबद्ध मसनवी शैली में लिखा गया है, जिसमें कवि ने अल्लाह, हजरत मुहम्मद, उनके 4 मित्रों साहेब वक्त, शेरशाह सूरी और समसायिक गुरुओं एवं पीरों की वंदना की है। पद्मावत की कथा भूमिका विशद एवं उद्यत है। कवि ने प्रारंभ में ही प्रकट कर दिया है कि जीवन और जगत को देखने वाली उसकी दृष्टि व्यापक और परस्पर विरुद्ध की आंकने वाली है। कवि अल्लाह को इस विविधतामय सृष्टि का कर्ता कहता है, विविध प्राणियों, वस्तुओं, स्थितियों का परिगणन करता है, फिर उसमें परस्पर विरोध रखता है। किन्हे से नाग मुखई विष वसा, किन्हे से मंत्र हर जई दशा, किन्हे से अमीय जियन जई पाए, किन्हे से विष जो मोचु तई खाए। किन्हे से उपयुक्त पंक्तियों में जैसी वस्तुओं का परस्पर विरोध दिखा रहे हैं, उनकी दृष्टि सामाजिक विषमता की ओर भी जाती है। फिर क्या, किन्हीं से कोई भिखारी कही धनी, किन्हीं से संपत्ति विपत धनी, कहाउ भोग भुगत सुख मारा, कहा काहु भुख भवन दुख भारा। जैसी इन सबको अल्लाह का ही किया हुआ मानते थे। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंघल देश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें कवि ने कौशल पूर्वक कल्पना एवं ऐतिहासिकता का मिश्रण कर दिया। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय ऐतिहासिक घटना है। रतन सेन अपनी पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मिनी की खोज में योगी बनकर निकल पड़ता है। पद्मिनी से उसका विवाह होता है। राघव चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन से करता है। अलाउद्दीन छल से रत्नसेन को पकड़कर दिल्ली से ले जाता है। गोरा बादल वीरतापूर्वक रत्नसेन को छुड़ा लेते हैं। बाद में रत्नसेन एक अन्य राजा देवपाल से लड़ाई में मारा जाता है। पद्मिनी और नागमती राजा के शौक को लेकर सती हो जाती हैं। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उसे उनकी राख मिलती है। जैसी ने इस प्रेम कथा को आधिकारिक एवं आनुषंगिक कथाओं के ताने बाने में बहुत जतन से बांधा है। पद्मावत आदन्ते मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा व्यंजित करता है। हीरामन सुख शुरू में कहता है, मानुष प्रेम भयउ वैकुंठी ना ही तह कहा छार भर मुठी। रचना के अंत में वह छार भर मुठी फिर आती है। अलाउद्दीन पद्मिनी के सती होने पर चित्तौड़ पहुंचता है तो यह राख ही मिलती है। छार उठाई लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई पिरस्थमी झूठी। कवि ने कौशल से मार्मिक वंदना की है कि जो पद्मिनी रत्नसेन के लिए पारस रूप है, वही अलाउद्दीन जैसों के लिए मुट्ठी भर धूल। मध्यकालीन रोमांचक आख्यानों का कथानक प्राय बिखर जाता है, किंतु पद्मावत का कथानक सुगठित है।
पद्मावत में नगर वर्णन, खड ऋतु वर्णन, बारहमासा, नखशिख वर्णन केवल रूढ़ि पालन के रूप में नहीं मिलता है। उसमें कवि की कल्पना सहृदयता के सहारे मार्मिक एवं करुण दृश्य खड़ा करती है। पद्मावत में प्रकृति के प्रतीकात्मक उपयोग है, किंतु वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी रखती है। जैसी के नखशिख वर्णन की विशेषता यह है कि वह मांसल होते हुए मनुष्य की पाशविक वृत्तियों को उत्तेजित नहीं करता, बल्कि एक रहस्य और करुणा के लोक में ले आता है। पद्मावत की नागमती के विरह वर्णन का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। उसकी मार्मिकता का आधार है मध्यकालीन भारतीय नारी की विवशता। एक और नारी का विवश और पूर्ण आत्मसमर्पण, दूसरी ओर पुरुष द्वारा उसकी उपेक्षा। मार्मिकता का दूसरा कारण नागमती को लोक सामान्य भाव भूमि पर स्थित करके उसके विरह का चित्रण करना है। वह रानी है, किंतु उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वह मध्यकालीन सामान्य वर्ग की नारी का रूप है, राजभवन में रहने वाली का नहीं। पूरब नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हों बिनु नई मंदिर को छावा, बरसे मेघा झकोर झकोर, मोर दुई चन चूहे जस ओय। प्रतीकात्मकता की बात पहले आ चुकी है। पद्मावत का रचनाकार लौकिक कथा का वर्णन कहीं कहीं इस प्रकार करता है कि अलौकिक पर परोक्ष सत्ता का अर्थ सांकेतिक हो जाता है। जैसे मानसरोदक खंड का यह वर्णन। मानसरोवर सरोवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर केस मुकलाई, शशिमुख अंग मलय गिरिबासा, नागिन झाप लीन चौपासा, ओनई घटा परिजग छाह, शशिके शरण लीनु जनुरा। प्रथम दो पंक्तियों में रूप वर्णन है, किंतु तीसरी पंक्ति में पद्मिनी के लोकोत्तर सौंदर्य का आभास देती है। इसी प्रकार बरौनियों का भी वर्णन। उन बाना असको जो न मारा, बेद रहा सगरो संसारा। ऐसे वर्णनों से पद्मावत भरा है। पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है, रत्नसेन साधक का तथा राघव सेन शैतान का। कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ साथ लोकोत्तर अर्थ की भूमि पर भी चलती है, इसलिए पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। किंतु यह प्रतीकात्मकता सर्वत्र नहीं है और इसमें लौकिक कथा रस में व्याघात नहीं पड़ता। पद्मावत में हठ योग, कुंडलिनी योग एवं रसायन साधना का पर्याप्त प्रभाव है। वैष्णव निरीहता और अहिंसा का भी संदेश है, किंतु हिंदू पौराणिक पात्रों का उल्लेख कहीं कहीं संस्कारी मानसिकता के अनुकूल नहीं है। इस्लाम के एक संप्रदाय की सूफी साधना तो उसकी रचना की प्रेरणा ही है। इस प्रकार पद्मावत मध्य देश के अनेक धार्मिक साधनाओं का रूप प्रस्तुत करता है। पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है। इसमें रामचरितमानस की भांति अनेक क्षेत्र की भाषाओं का मेल नहीं, इसलिए विशुद्ध अवधि का जो सहज और चलता रूप पद्मावत में मिलता है, मानस में नहीं मिलता। इसमें तत्सम शब्दों का इस्तेमाल भी बहुत कम या नहीं के बराबर है। जैसी का प्रिय अलंकार हेतु प्रेक्षा है, जैसे पिय सो कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, शोधन बिरहूँ जर मुई, तेहि धुआं हम लाग। जैसी के अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णनों की विशेषता है कि वे वस्तु की अतिरंजना नहीं करते, अतिशयोक्तियों द्वारा भाव सत्य का रूप खींचते हैं, इसलिए इनकी अतिशयोक्तियाँ भी मार्मिक होती हैं। अगले कवि हैं मंझन। 16वीं सदी में मंझन ने 1545 में मधुमालती की रचना की थी। वे जैसी के परवर्ती थे। मधुमालती में नायक को अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती की चित्रसारी में पहुंचा देती हैं और वही नायिका को देखता है। इसमें मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर प्रेम और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। इसमें प्रेम का बहुत उच्च आदर्श सामने रखा गया। सूफी काव्यों में नायक की प्रायः 2 पत्नियां होती हैं, किंतु इसमें मनोहर द्वारा अपने उपकृत प्रेम से बहन का संबंध स्थापित करता है। इसमें जन्म जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता प्रकट की गई है। इस दृष्टि से इसमें भारतीय पुनर्जन्म की बात कही गई है। इस्लाम पुनर्जन्म नहीं मानता। लोक के वर्णन द्वारा अलौकिक सत्ता का संकेत सूफी काव्यों के समान इसमें भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सूफी काव्य परंपरा के अन्य उल्लेखनीय कवि और काव्य इस प्रकार हैं। उस्मान ने 1613 में चित्रावली की रचना की। शेख नबी ने 1619 में ज्ञानदीप की
ज्ञानदीप नामक काव्य लिखा। कासिम शाह ने 1731 में हंस जवाहिर रचा। नूर मोहम्मद ने 1744 में इंद्रावती और 1764 में अनुराग बांसुरी लिखा। अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों के लेकर रूपक बांधा गया है। इन्होंने चौपाइयों के बीच दोहे न रखकर बरवे रखे हैं। अगला है निर्गुण काव्य की विशेषता, सामान्य विशेषताएं क्या है। तो ये प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय दोनों हो गया। अब इनकी विशेषताएं देख लीजिए। निर्गुण काव्य की दोनों शाखाएं निर्गुण मत पर आधारित है। ये दोनों परम सत्ता को मानवीय भावना का आलंबन तो मानती है, किंतु लीलावाद एवं अवतारवाद पर विश्वास नहीं करती। कबीर और सूफी कवि भगवत प्रेम को मानव जीवन की सार्थकता मानते हैं। वे निर्गुण को गुणा रहित नहीं, गुणातीत मानते हैं और उससे अनेक प्रकार के संबंधों जैसे माता पिता, गुरु आदि का संबंध स्थापित करते हैं। कबीर के यहाँ प्रेम की उत्कटता कम तीव्र नहीं, किंतु वे ज्ञान एवं अंतः साधना की उपेक्षा नहीं करते। कबीर के काव्य में निर्गुण मतवाद का विश्वबोध प्रकट है। वे सृष्टि की उत्पत्ति, नाश, जन्म, मृत्यु, मनुष्य की नाड़ियां, चक्रों आदि की बात काफी करते हैं। वे ज्ञान को व्याकुल करने वाला या दाहक मानते हैं। उनके यहाँ ज्ञान की आंधी सब कुछ को अस्त व्यस्त कर देती है, इसलिए वे अपने घर को और अपने साथ चलने वालों को घर जलाने की बात करते हैं। प्रेम एवं भक्ति पर जोर देने के बावजूद उन्हें ज्ञानाश्रयी धारा का संत कहा जाता है। इस धारा के कवि अधिकांशतः अवर्ण हैं। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा सही थी। अतः उनमें वर्ण व्यवस्था पर तीव्र आक्रमण करने का भाव है। इस धारा के कवियों पर नाथ संतों के अतः साधना के साथ उनकी दुरूह प्रतीक शैली उलटवासी का भी प्रभाव है। उन्होंने गेय, पद, दोहा, चौपाई के अतिरिक्त कुछ लोक प्रचलित छंदों का भी उपयोग किया। ज्ञानाश्रयी धारा किसी कवि द्वारा रचित कोई प्रबंध काव्य प्रसिद्ध नहीं है। प्रेमाश्रयी धारा के कवियों पर इस्लाम के सूफी मत का सबसे अधिक प्रभाव है। सूफी मत का अपना विश्व तत्वज्ञान है, किंतु वह सूफी कवियों में अलग से दिखलाई नहीं पड़ता। इसका एक उदाहरण यह हो सकता है कि सूफी कवियों ने प्रबंध काव्य लिखा है और तत्व ज्ञान का आग्रह तथा कथा प्रबंध तत्व में घुल मिल गए, छिप गए। इसकी विशेषता यह है कि इन्होंने परम सत्ता में मधुर या दाम्पत्य भाव को ही जोड़ा है, अन्य भाव नहीं। संसार में उनकी प्रतिछवि है, प्रतिछवि में उनका प्रतीक है। सूफी इस प्रतीक को प्रतीकार्थ का साधन मानते हैं। यह प्रतीकार्थ परम सत्ता है, इसलिए उनके यहाँ प्रेम और उसमें भी विरह की स्थिति प्रधानता है। इस मत पर आधारित काव्य में भी प्रेम को उत्कट विरह व्यंजना और प्रतीकात्मकता। इसलिए सूफी कवि प्रेम की पीर के या प्रेमाश्रय धारा के कवि कहे गए। इन कवियों ने प्रबंध काव्य लिखे हैं। इनकी भाषा अवधी है। वे चौपाई दोहे में कड़वकबद्ध है। एक सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बरवे का व्यवहार किया है। इन्होंने प्रायः भारत में लोक प्रचलित कथाओं को अपने प्रबंध काव्य का आधार बनाया है। उस कथा को बड़े कौशल से सूफी मत के अनुकूल रूपायित किया है। इसमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित ही नहीं, समृद्ध भी हुई है। सूफी कवियों के साहित्य की आत्मा विशुद्ध भारतीय है, यद्यपि इसमें प्रेम और धर्म की विदेशी साधना भी घुल मिल गई है। प्रबंध काव्य मसनवी शैली में रचित है, अर्थात सर्गबद्ध नहीं है। काव्य को घटनाओं के शीर्षकों में विभाजित किया गया है, किंतु इनका काव्य रूप मध्यकाल की प्राकृत अपभ्रंश परंपरा के रोमांचक आख्यानों में जुड़ा हुआ है। तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना के लिए पद्मावत के काव्यात्मक रूपात्मक ढांचे को चुना। तो यह था निर्गुण काव्य की सामान्य विशेषताएं। अब लोग हम पढ़ेंगे सगुण काव्य में। सबसे पहले राम काव्य, राम भक्ति धारा, राम काव्य। कहीं कुछ छूट गया हो या फिर न दिखा हो। फिर अब देखते हैं राम भक्ति धारा। राम की उपासना निर्गुण और सगुण दोनों भक्त करते रहे हैं। राम नाम की उपासना कबीर और तुलसी दोनों करते हैं। अंतर राम के अर्थ को लेकर है। कबीर के राम दशरथ के सुत नहीं, किंतु तुलसी के राम दशरथ के सुत हैं। हिंदी क्षेत्र के भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। रामानंद जी राघवानंद के शिष्य एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य थे। वे अत्यंत उदार मना एवं आकाश धर्मा गुरु थे। सभी वर्गों के लोग उनके शिष्य हो सकते थे,
हिंदी के निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के संत कवियों का संबंध उनसे जुड़ता है। रामानंद 15वीं शताब्दी में विद्यमान रहे होंगे। उनके नाम से अनेक रचनाएं प्रचलित हैं। उनका एक पद हनुमान जी पर मिलता है। उनका कोई काव्य ग्रंथ नहीं मिलता। योग चिंतामणि भी उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें बिंदु हठ योग की बातें हैं। इसी तरह उनके नाम से प्रसिद्ध एक रचना राम रक्षा स्तोत्र है। उनके नाम के 2 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, किंतु उनकी प्रामाणिक 2 रचनाएं ही मानी जाती हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। भक्ति के लिए रामानंद ने वर्णाश्रम व्यवस्था को व्यर्थ बताया। उन्होंने भक्ति को सभी प्रकार की संकीर्ण वादिता से दूर करके इतना व्यापक बनाया कि उनमें गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, निर्गुण, सगुण, सवर्ण, अवर्ण, हिंदू, मुसलमान सभी आ सकें। रामानंद का दूसरा महत्व यह है कि उन्होंने लोक भाषा को आधारभूत महत्व प्रदान किया। रामानंद के शिष्यों की सूची भक्तमाल ने इस प्रकार दी हुई है: अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धना, सेन, सुरसुर की घरहरी अर्थात सुरसुरानंद की घरवाली। रामानंद ने सुरसुरानंद की पत्नी को भी दीक्षा दी थी। ऐसा ही उदार मना मानवीय महान गुरु को कबीर अपना गुरु बना सकते थे। रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे। इनके शिष्य कृष्णदास पहारे हुए, जिन्होंने जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। रामानंद और उनके शिष्यों द्वारा प्रचारित राम भक्ति के ही वातावरण में राम कथा का श्रेष्ठ हिंदी गायक तुलसीदास का आविर्भाव हुआ। पीछे हम बता चुके हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस का काव्य रूपात्मक ढांचा जायसी से लिया। मुल्ला दाऊद और जायसी के सूफी प्रबंध काव्यों का मूल ढांचा अपभ्रंश कवि स्वयंभू के पैमचर्यू का है, जो कड़वकबद्ध है। स्वयंभू का पैमचर्यू पद्धड़िया छंद में है, जो चौपाई से बहुत मिलता जुलता है। तुलसीदास के पूर्व सत्यवती कथा जैसी लोक प्रचलित कथाएं चौपाई 2 में ही रचित है। कुछ पौराणिक एवं राम कथा पर आधारित रचनाएं भी जायसी के पूर्व मिलती हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण समझी जानी चाहिए कि वे कथाएं अवधि में हैं। तो हम देखते हैं तुलसीदास को, जो कि राम भक्ति धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास, इनका जन्म हुआ है 1532 में और मृत्यु है 1623 में। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के विषय में एकाधिक मत है। बेनी माधव दास द्वारा रचित गोसाई चरित और महात्मा रघुबर दास द्वारा रचित तुलसी चरित, दोनों के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1497 में हुआ था। शिव सिंह सरोज के अनुसार 1583 संवत 1583 लगभग 1526 के आसपास हुआ था। पंडित राम गुलाम द्विवेदी इनका जन्म संवत 1589-1532 मानते थे। यह निश्चित है कि ये महाकवि 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे। तुलसीदास मध्यकालीन के उन कवियों में से हैं जिन्होंने अपने बारे में थोड़ा बहुत लिखा है कि वह बहुत काम का है। तो एक बात बता दूं, अब इनका देखिए, इनका जन्म जो है 1532 माना गया है, वह पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार, और ये प्रचलित भी हुए रामचरितमानस लिखकर। तो ये राम नाम इनके लिए बहुत महत्व रखता है। तो तुलसीदास मध्यकाल के उन कवियों में से हैं जिन्होंने अपने बारे में जो थोड़ा बहुत लिखा है बहुत काम का है। तुलसी का बचपन घोर दरिद्रता एवं असहाय अवस्था में बीता। उन्होंने लिखा है कि माता पिता दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया, विधाता ने भी मेरे भाग्य में भलाई नहीं लिखी। मातु पिता जग जाय तजियो, विदु हूँ तू लिख कछु भाल भलाई, विधि हूँ न लिखी कछु भाल भलाई। जैसे कुटिल कीट को पैदा करके छोड़ देते हैं, वैसे ही मेरे माँ बाप ने त्याग दिया। तनु जनियो कुटिल कीट, ज्यों तजियो माता पिता हूँ। हनुमान वाहक में भी स्पष्ट है कि अंतिम समय में वे भयंकर बाहु पीड़ा से ग्रस्त थे। पांव, पेट, सकल शरीर में पीड़ा होती थी, पूरे देह में फोड़े हो गए थे। यह मान्य है कि तुलसी की मृत्यु 1680 संवत 1680 अर्थात 1623 में हुई। उनकी मृत्यु के विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है: संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। उनके जन्म स्थान के विषय में काफी विवाद है। कोई उन्हें सोरो का बताता है, कोई राजापुर का और कोई अयोध्या का। ज्यादातर लोगों का झुकाव राजापुर की ओर है। उनकी रचना में अयोध्या, काशी, चित्रकूट
आदि का वर्णन बहुत आता है। इन स्थानों पर उनके जीवन का पर्याप्त समय व्यतीत हुआ होगा। बालकांड के एक दोहे में उन्होंने लिखा है, मैंने राम कथा सूकर खेत में अपने गुरु के मुंह से सुनी। इस सूकर खेत को कुछ विद्वान सोरो मानते हैं, कुछ गोंडा वाले जिले का सूकर खेत। गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। दोहावली, कवित्त रामायण को कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी एवं श्री कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने 1631 अर्थात 1574 में प्रारंभ की। जैसा कि उनका इस अर्धली से प्रकट है। संवत 1631 करहु कथा हरिपद धर सीसा। गोस्वामी तुलसीदास का काव्य वैभव। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। उन्हें हिंदी क्षेत्र का गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं ब्रज भाषा और अवधी में समान अधिकार से रचना की है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मध्यकाल में व्यवहित प्रायः सभी काव्य रूपों का उपयोग किया। केवल तुलसीदास की रचनाओं को देखकर समझा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में किन काव्य रूपों में रचनाएं होती थीं। उन्होंने वीर गाथा काव्य की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवित्त सवैया पद्धति, रहीम के समान दोहे और बरवे जैसी की तरह चौपाई दोहे के क्रम से प्रबंध काव्य रचे। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। तुलसीदास ने अपने जीवन और अपने युग के विषय में किसी भी मध्यकालीन कवि से अधिक लिखा है। तुलसी के राम सगुण राम थे, लेकिन उनकी भक्ति में लोकोन्मुखता थी। वे राम के अनन्य भक्त थे। राम ही उनकी कविता के विषय हैं। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही गुणगान किया है, किंतु उनके राम परम ब्रह्मा होते हुए भी मनुज हैं और अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित हैं। तुलसी के राम ब्रह्मा भी हैं और मानव भी। रामचरितमानस में अनेक मार्मिक अवसरों पर तुलसी पाठक को टोक कर सावधान कर देते हैं कि राम लीला कर रहे हैं, इन्हें सचमुच मनुष्य न समझ लेना। कारण यह है कि राम ब्रह्मा होते हुए भी अवतार ग्रहण करके मानवीय लीला में प्रवृत्त हैं। वस्तुतः रामचरित के प्रारंभ में ही तुलसी ने कौशल पूर्वक राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व की सही स्थिति के विषय में पार्वती द्वारा शंकर से प्रश्न करा दिया है और रामचरितमानस की पूरी कथा शंकर ने पार्वती को इस शंका के निवारणार्थ सुनाई है। तुलसी ने वाल्मीकि और भवभूत के राम को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया। उन्होंने रामचरितमानस में जिस राम को निर्मित किया वे ब्रह्मा होते हुए भी ऐतिहासिक स्थितियों के आधार पर व्यक्ति हैं। वे अपार मानवीय करुणा वाले गरीब निवाज हैं, दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले और बहु बड़वाग्नि से भी भयंकर पेट की आग बुझाने वाले हैं। तुलसी के राम तुलसी के व्यक्तिगत संघर्ष और उनके गुण की विषमता के आलोक में प्रकाशित हैं। महान रचनाकारों की रचना में कोई न कोई द्वंद्व होता है। रचना इस द्वंद्व को पाटती है। दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यहाँ यह द्वंद्व राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व को लेकर है, जिसे पार्वती के प्रश्न द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लौकिक धरातल पर यह द्वंद्व कलिकाल और रामराज्य में है। तुलसी की सभी रचनाएं इस द्वंद्व को चित्रित करने और उन्हें शामित करने का अदंत प्रयास है। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली, रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। दरिद्रता, रोग, अज्ञान, कामासक्ति आदि का मार्मिक वर्णन किया है। कवितावली में लंका दहन के प्रसंग में आग लगाने का जो वर्णन है वह अन्यत्र दुर्लभ है। चूंकि तुलसी ने अपने जीवन में अभावग्रस्तता और भूख का अनुभव किया था, इसलिए वे लोक में व्याप्त दरिद्रता का बहुत तीव्रता से अनुभव करते हुए व्यथित हुए। इसलिए उन्होंने राम को गरीब, निवाज और पेट की आग बुझाने वाले कहा है। इसलिए उन्होंने दरिद्रता को जगत का सबसे पीड़ादायी दुख कहा। तुलसी की रचनाओं में हमारा देश, उनकी प्रकृति, वन, नदियाँ, पशु पक्षी, फसलें, भाषा, मुहावरे, सौंदर्य, कुरूपता सब बिखरे पड़े हैं। वे देश में बहुत घूमे थे और उन्हें देश से अपार प्रेम था। यद्यपि तुलसी को तत्कालीन नगर जीवन का भी पर्याप्त अनुभव रहा होगा, तथापि वे प्रधानतः किसान जीवन के कवि हैं। अपनी प्रसिद्धम रचना के प्रारंभ में जो विशाल रूपक उन्होंने बांधा है
उससे प्रकट होता है कि उनका पर्यवेक्षण कितना गहरा था। इसी प्रकार चित्रकूट के कोल किरातों का उन्होंने जो वर्णन किया उससे लगता है कि उनसे तुलसी की गहरी आत्मीयता रही होगी। इसी प्रकार उन्होंने नारी जीवन के विविध चित्र खींचे हैं। उन्होंने नारी की निंदा भी बहुत की, किंतु विभिन्न संदर्भों में उन्हें नारी के प्रति अपार करुणा का भाव भी दिखलाया है। मध्यकाल में शायद ही किसी अन्य कवि ने नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर पर किया है। कत विधि सजी नारी जगमोही, पराधीन सपने उन सुख नाही। कैकेयी मंथरा संवाद और शूर्पणखा प्रसंग में प्रकट करते हैं कि इस देश की नारियों को अनेक रूपों में जानते थे। तुलसी नारी निंदक ही नहीं, नारी सौंदर्य के अत्यंत प्रभावित रचनाकार हैं, किंतु वे रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों के समान नारी को केवल भोग्य रूप में ही चित्रित नहीं करते। उन्होंने सीता जी की जो वंदना की है वह कन्या, माँ और प्रिया तीनों रूपों में। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तुलसीदास जी ने तत्कालीन सामंतों की लोलुपता पर प्रहार किया है। प्रजाद्रोही शासक तुलसी की रचनाओं में प्रायः उनके कोपभाजन बनते हैं। उन्होंने अकाल महामारी के साथ साथ प्रजा से भी अधिक कर वसूलने की भी निंदा की है। अपने समय के विभिन्न धार्मिक साधनाओं के पाखंड का उन्होंने उद्घाटन किया है। तुलसी के अनुसार जो बुरा है वह कलिकाल का प्रभाव है। यहाँ तक कि यदि लोग वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं तो वह भी कलिकाल का प्रभाव है। विषमताग्रस्त कलिकाल तुलसीदास का युग है, जिनमें वे दैविक एवं भौतिक तापों से रहित सर्व सुखद राम राज्य की स्वप्न बुनते हैं। राम राज्य तुलसी की आदर्श व्यवस्था है। इसके नायक एवं व्यवस्थापक तुलसी के राम हैं। तुलसी आदर्श व्यवस्था का स्वप्न ही नहीं देखते, उनके अनुसार वे अपने पात्रों को गढ़ते भी हैं। वे राम को आदर्श राजा, पुत्र, भाई, पति, स्वामी, शिष्य, सीता को आदर्श पत्नी और हनुमान को आदर्श सेवक के रूप में चित्रित करते हैं। इससे यह न मानना चाहिए कि इन पात्रों के रूप में तुलसी केवल आदर्श का निर्मित कर रहे हैं। वस्तुतः रामोन्मुखता तुलसी का सबसे बड़ा आदर्श और मूल्य है। राम से विमुख होकर सभी संबंध त्याज हैं। तजिए ताहि कोट वैरी, सम यद्यपि परम स्नेही। प्रबंधकार कवि के लिए कथा के उचित अवयवों में समीकरण की जो आवश्यकता पड़ती है वह तुलसी में प्रचुर मात्रा में थी। कथा में कौन सा प्रसंग कितनी दूर तक चलना चाहिए। कितना हल्ला कर रहे हो। प्रबंधकार कवि के लिए कथा के उचित अवयवों में समीकरण की जो आवश्यकता पड़ती है वह तुलसी में प्रचुर मात्रा में थी। कथा में कौन सा प्रसंग कितनी दूर तक चलना चाहिए, इसकी उन्हें सच्ची पहचान थी। इसके साथ ही उन्हें कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान थी। रामचरितमानस या अन्य काव्यों में उन्होंने अधिक विस्तार उन्हीं अंशों को दिया है जो मार्मिक है, अर्थात जिनमें मनुष्य का मन देर तक रम या रसमग्न हो सकता है, जैसे पुष्पवाटिका प्रसंग, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की ग्लानि, वन मार्ग, लक्ष्मण शक्ति। किसी स्थिति में पड़ा हुआ पात्र कैसी चेष्टा करेगा, इसे जानने और चित्रित करने में तुलसी अद्वितीय हैं। वे मानव मन के परम कुशल चितेरे हैं। चित्रकूट के राम और भरत मिलन के अवसर पर जो सभा जुड़ती है उसमें राम, भरत, विश्वामित्र आदि के वक्तव्य मध्यकालीन शालीनता एवं वचन रचना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जिस प्रकार ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी वे कुशल हैं। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तकों की कथा गढ़ी है। यह विरोधाभास इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन मुक्तकों को एक साथ पढ़ लो, प्रबंध को और अलग अलग पढ़िए तो ये स्वतंत्र मुक्तकों का आनंद देते हैं। इनमें विनय पत्रिका की स्थिति विशिष्ट है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख है। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की व्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। तुलसीदास अपने वर्ण विन्यास में तन्मय होकर रचना करने वाले कवि हैं। वे अंतर्दृष्टि से विषय को साक्षात करके शब्दबद्ध करते हैं। अपने कवि कर्म की असमर्थता बार बार प्रकट करना उनकी महान रचनात्मक क्षमता की सूचना मात्र है। तुलसी विद्वान और दार्शनिक रचनाकार हैं। वे सामान्य जन जैसा अनुभव कर सकते हैं, सामान्य काव्य भाषा में उसे व्यक्त कर सकते हैं। यह उनकी बहुत बड़ी शक्ति है। वे भक्त हैं लेकिन उनके राम तक पहुंचाने वाला रास्ता इसी लोक से होकर जाता है, इसलिए वे महान लोक संग्रही कवि हैं। तुलसी की काव्य कला में उनकी नाद योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे वर्णानुप्रास के कवि हैं।
उन्होंने बोली विशेषता अवधि शब्दों में संस्कृत शब्दावली को ऐसा घुलाया है कि पूरी पदावली अवधि के ध्वनि प्रवाह में ढल जाती है। इसलिए वे हिंदी के सर्वाधिक स्मरणीय कवि हैं। उनकी पंक्तियां हिंदी भाषी जनता की बोली में घुल मिलकर भाषा का मुहावरा बन गई है। कोई भी शब्दकार इससे बड़ी सिद्धि की कल्पना नहीं कर सकता है। तुलसीदास ने एक आदर्श व्यवस्था का स्वप्न देखा था। उनका आदर्श प्रधानता सवर्ण समाज का आदर्श है। वे वर्ण व्यवस्था की अमानवीयता नहीं देखते। कबीर आदि निर्गुण भक्त स्वयं अवर्ण थे, इसलिए वे अमानवीयता का अनुभव तुलसी की अपेक्षा कहीं अधिक करते थे। लेकिन निर्गुण भक्ति कोई लौकिक व्यवस्था का स्वप्न नहीं देखती। वे लौकिक तापों से मुक्त केवल शून्य चक्र में पाए जाते हैं। तुलसी की रचनाओं में जहाँ एक और राम भक्ति शाखा की अभूतपूर्व श्री वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर यह भी हुआ कि राम भक्ति शाखा के साहित्य में होने वाले परवर्ती कवि उनके आगे धूमिल पड़ गए। इस प्रकार तुलसी परवर्ती सगुण राम भक्त कवियों का साहित्य ऐतिहासिक महत्व अधिक है, साहित्यिक महत्व अपेक्षाकृत कम। तो यह था लेख तुलसीदास के विषय में। सभी कवियों ने तुलसीदास के सभी लेखकों ने, आलोचकों ने तुलसीदास के विषय में सबसे अधिक लिखा है। तो अगले कवि हैं, अगर आप लोग को कहीं छूट गया हो तो देख लें और अपने हिसाब से कुछ नोट करते रहना। जब तक आप खुद से अपना नोट नहीं बनाएंगे, लिखेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो अभी इतना पर ही मैं रखती हूँ, जो हो रहा है सर में मेरे दर्द। और अगले कवि हैं हम लोग कल पढ़ेंगे नाभादास, क्योंकि ज़्यादा है नाभादास हैं। फिर इसके बाद छोटी छोटी टॉपिक है इसमें, फिर कृष्ण भक्ति धारा आ जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।